आप दोनों की फीलिंग की अभी इस वक्त की बात करें तो आप दोनों की फीलिंग्स मुझे अभी इस समय एकदम म्यूचुअल दिखाई दे रही हैं। यस, आप किसी अपने ट्विन के साथ डील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपका जो ये रिलेशन है ये इजी नहीं रहा है। आपने इस रिलेशन में बहुत से अप्स एंड डाउन देखे हैं एंड बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ के अंदर और अपने अंदर चेंज होता हुआ देखा है। यस, डेफिनेटली ये रिलेशन आपके लिए इजी नहीं रहा है। इस जर्नी में आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखा है, अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखा है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आप आपके पर्सन कितना भी जोर लगा लो, आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो, ना आपके पार्टनर आपको छोड़ने वाले हैं। मे बी मेरे कुछ व्यूवर्स ने बहुत ट्राई भी करा है अपने पार्टनर को छोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी लंबे अरसे से अपने पार्टनर की वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो एंड इस वेटिंग पोजीशन ने आपको बहुत थका दिया है। आप थक से गए हो, अक से गए हो कि यार मैं कितना वेट करूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको इस रिलेशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इस रिलेशन ने आपको अभी तक क्लोजर नहीं दिया है, कोई भी आपको क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस पर्सन की मैं वेट करूं या मैं आगे बढ़ूं। मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ना आपके पर्सन आपसे मूव ऑन हो पा रहे हैं, ना आप उनसे मूव ऑन हो पा रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। आपकी सोल टू सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर किसी किसी के केस में, यस, किसी किसी के केस में मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं, चले गए हैं एंड आपने उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ लेसन लिया है। मेरे को किसी ने पूछा था कि दी मेरी शादी अगर किसी ऐसे पार्टनर के साथ हुई है तो उसका क्या मतलब है जो मुझे अभी इस समय छोड़कर चला गया है। तो माय डियर, हो सकता है कि आप अपने किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। कोई पास्ट का कर्मा है जो आप दोनों ने पूरा नहीं किया था, तो वो कर्मा पूरा करने के लिए आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। यहाँ पे एक हार्ट बना है। आई होप आप लोगों को दिख रहा है। एक्चुअली मैंने मोबाइल को हाथ में पकड़ा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो आपके पर्सन के मन में आपके लिए प्यार बहुत है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जिसमें आपको अब्यूज़ किया गया है, मारा पीटा गया है, तो समझ लीजिएगा कि वो आपका कार्मिक है। आप अपने किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो। एंड सेकंड, ये भी हो सकता है कि ये कुछ साल के बाद या तो आपका डिवोर्स हो जाएगा या ऑलरेडी आपका डिवोर्स हो चुका है या वो व्यक्ति आपकी लाइफ से जा चुका है। तो इट मीन्स कि कुछ पास्ट का कर्मा था जो आप दोनों को क्लियर करना था, इसीलिए वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आए होंगे। सॉरी गाइस, मेरे को कोल्ड हुआ है, मैं ठीक नहीं हूँ, तो इसीलिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ से जा चुके हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी लाइफ में फिर से आएंगे। अगर तो आप अपने किसी ट्विन के साथ डील कर रहे हो तो आप लोगों ने इस रिलेशन में बहुत से अप्स एंड डाउन देखे हैं, बहुत कुछ अपने अंदर चेंज होता हुआ देखा है। एंड सेकेंड, आपने जिस भी पार्टनर के साथ आप इस समय डील कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आपको आपकी लाइफ में लेसन सिखाने आए हैं। आपका कोई पास्ट का हिसाब किताब बाकी था जो वो पूरा करने आए थे आपकी लाइफ में, लेकिन यस, वो आपके कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखाने आए थे। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपकी पर्सन बार बार आपकी लाइफ में आते हैं, जाते हैं एंड कुछ क्लैरिटी नहीं देते हैं, एक साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, तो इट मीन्स कि अभी भी आपका जो कर्मा है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। पास का कुछ बैगेज अभी है जिसको आप दोनों ने अभी क्लियर करना है। नंबर 6 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे लव बना है। मैं कैंडल वहाँ लेके जाती हूँ। यहाँ पे ये देखो, LOV, ई नहीं बना है लेकिन लव बन रहा है, लव है ये। यस, अगर आपकी लाइफ में हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन रहती है, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, जाते हैं, तो यस डेफिनेटली आप अपने किसी ट्विन के साथ डील कर रहे हो। सेकंड, अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी कमिटेड हैं,
ठीक है। तो और आपसे मिले हैं आफ्टर मैरिज, उनकी मैरिज हो चुकी है या आपकी मैरिज हो चुकी है, ठीक है, आप सिंगल हो या आपके पार्टनर सिंगल हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है कि इनके बच्चे हो सकते हैं। तो ये भी माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स कोई कर्मा ही होता है, जो पास्ट का कर्मा होता है, जिसको हमने क्लियर करना होता है, ठीक है। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ भी है इस समय, तो थर्ड पार्टी के साथ अपना कर्मा क्लियर कर रहे होंगे। जैसे ही वो कर्मा क्लियर होगा, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा एंड उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। इनका एक्शन स्लो हो सकता है, लेकिन जब ये एक्शन लेंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आएंगे। आपको कमिटमेंट दे सकते हैं आने वाले समय में, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यस, डेफिनेटली आप अपने किसी सोलमेट या अपने किसी ट्विन के साथ डील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, यहाँ पे जो हार्ट है ना, मेरी निगाह बार बार उस पर जा रही है। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हार्ट बना है, अगर आपको दिख रहा है, ये है, एंड ये यहाँ पे 2 हार्ट बने हैं। ये तो पूरा मुझे लव वर्ड लग रहा है। यस, आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, चाहे वो इस समय अपनी पार्टनर के साथ हैं, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी खुद की ईगो हो सकती है। हो सकता है कि ये काम में बहुत बिजी रहते हैं, काम को फर्स्ट इम्पॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इवन इनका लव पार्टनर भी हो सकता है। और जैसे मैंने रीडिंग में आपको बताया है कि इनका लव पार्टनर जो होगा वो हो सकता है इनका कार्मिक, एंड इनकी शादी अगर उनके साथ हुई है तो इसका भी एक रीज़न रहा है कि इन्होंने पास्ट में कोई ऐसा कर्मा था जो क्लियर नहीं करा था। अब वो इसके साथ क्लियर करते हुए मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मेरे को बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं कि दी क्या हम ट्विन फ्लेम हैं, वो तो मैरिड हैं, तो मैं उससे क्यों मिली। तो इसका भी माय डियर कोई ना कोई कारण है, ठीक है। पास्ट का ही कर्मा हम अपने साथ लेके आते हैं, ठीक है। जैसे अच्छा चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं एंड आपकी नीयत में ये आया है कि मैं इसको पैसे वापस नहीं करूँगी या करूँगा, तो क्या होगा, ये आपने एक बैगेज वहीं पे इस जन्म में छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि आपने अगर उससे 1000 रुपया अगर आपने उससे पैसे लिए हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है उसको वो पैसे लौटा देना। अगर आप नहीं लौटाते हो तो नेक्स्ट जन्म में आपको वो उसके ये पैसे लौटाने ही पड़ेंगे, चाहे कैसे भी कर लो। ये पास्ट की बातें होती हैं। अगर आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो, ठीक है, अगर आप पास्ट जन्म में पास्ट लाइफ के बारे में बिलीव करते हो तो ये चीज़ें होती हैं। एंड अगर आप मानो या नहीं मानो, मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं। मैंने देखा है कि अगर किसी का 10 रुपया भी आप रखोगे, 1 रुपया भी रखोगे, 50 पैसे भी रखोगे ना, आपको वो लौटाने आना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि अपना कर्मा क्लियर रखो। तो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आपने अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि पास्ट का बैगेज लेके आओ। अगर आपके पार्टनर आपको इस समय पेन दे रहे हैं, आपको वेटिंग पे रखा हुआ है, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया हो जिसके कारण अब आप वो चीज़ें फेस कर रहे हो। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो आपको क्या करना है, कभी भी किसी को अब्यूज़ नहीं करना है। आप अपनी तरफ से कर्मा क्लियर रखो। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, अगर आपने अभी तक इस वीडियो के पहुंचने से पहले भी किसी से पैसे लिए हैं, उनको वापस नहीं किया है, तो प्लीज़ माय डियर ब्यूटीफुल व्यूवर्स, जितना जिससे लिया, 1 रुपया लिया है तो 1 रुपया ही वापस करना है। आपने ऐसे नहीं करना है चल यार 5 रुपये रख ले, मेरे पास छुट्टा नहीं है, नहीं, फिर वो 4 रुपये आप लेने आओगे। समझ रहे हो आप मेरी इस बात को। तो अपना कर्मा क्लियर रखना है। वैसे भी ये 2024 कर्मा ईयर है। आप जो कर्म करोगे वो आपको आगे आएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। दुनिया गोल है, घूम के आपकी हर चीज़ आपके पास वापस आती ही आती है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो यस, डेफिनेटली आप दोनों अभी इस समय मुझे सेम पेज पे लग रहे हो। आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। आपके पार्टनर के मन के अंदर आपके लिए प्यार बहुत है। ये सिंगल्स के लिए भी है। एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी, माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, ऐसा भी हो सकता है उनके मदर फादर हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर ये आपकी लाइफ में आए हैं तो अगर
ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन हमारी लाइफ में आता है, ठीक है, लेकिन फिर वो हमेशा के लिए चला जाता है, हमेशा के लिए गुड बाय हो जाता है। क्योंकि ये तो होता नहीं है कि आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपका मतलब 2 रिलेशन रहे हैं या 3 रिलेशन रहे हैं, तो आप खुद ही सोचो, वो रिलेशन जो गया है वो वापस आया ही नहीं, ठीक है, वो टोटली एंड करके गया है। इसका मतलब था कि आप दोनों का कोई कर्मा था जो आपने कंप्लीट किया और आपका वो पार्टनर आपकी लाइफ से चला गया। फिर आपकी लाइफ में हो सकता है कि ये पार्टनर आए हों, ठीक है, और इनका बिहेवियर कुछ इस तरह से रहा हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इनके कारण ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कनेक्टेड हुए हो, यूनिवर्स के बारे में जाना है, आपको कर्मास के बारे में पता चला है, पास्ट लाइफ क्या होती है, सोलमेट क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पता चला है। तो इट मीन्स कि ये वही पर्सन है जो आपको कुछ लेसन देने आया है, आपने इनसे कुछ सीखा ही सीखा है, ठीक है। अगर ये आपकी लाइफ में आए हैं, चले गए हैं, इन एंड आउट करते रहे हैं, ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन आपके रिलेशन में रही है, तो इसका यही कारण है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है एंड अभी आप दोनों का कर्मा क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, ठीक है, आप इनसे मिले हो, आप इनसे उम्र में भी छोटे हो सकते हो, तो ये भी कारण हो सकता है कि जब तक वो अपने कार्मिक पार्टनर से अपना कर्मा क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो आपके पास वापस नहीं आएंगे। सिंपल इज़ दैट। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको शॉर्ट अपडेट पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से आपने इसको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इस एनर्जी को आपने एक्सचेंज करना है, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में आपने 69 नंबर ज़रूर लिखना है जो कि बताता है ट्विन फ्लेम को, यिंग एंड यांग की एनर्जी को, तो इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, ठीक है, लव यू ऑल।